नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रि में 9 दिन माता जी को कैसे फूल और कौन सा भोग चढ़ाए जिससे माता बिल्कुल प्रसन्न होगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रथम दिन मां शैलपुत्री। पहली नवरात्रि में मां दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा करने में मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। मां का वाहन वृषभ है। इन्हें गाय का घी और उससे बने प्रसाद आपको चढ़ाना है। कौन कौन से फूल लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। कनेर का फूल लगेगा। तो दोस्तों, सफेद कनेर के पुष्प का प्रयोग करें। पूजा में सफेद कनेर के फूल की माला पहनाएं और माता जी का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी। दूसरे नवरात्रि में मां की ब्रह्मचारिणी एवं तपचारिणी रूप की पूजा होती है। जो साधक मां के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में किसी बात की कमी नहीं होती। मां को शक्कर का भोग बहुत ही प्रिय है, तो शक्कर अवश्य चढ़ाएं। पूजा के उपरांत वट वृक्ष के पत्ते और वट वृक्ष के पुष्पों की माला अर्पित करने से बुद्धि और ज्ञान में इजाफा होता है। वट वृक्ष के पत्ते और वट वृक्ष के पुष्प का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा। मां के इस रूप में मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र बना होने के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है। तीसरे नवरात्रि में मां के इस रूप की पूजा की जाती है तथा मां की कृपा से साधक को संसार के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। शेर पर सवारी करने वाली माता को दूध का भोग बहुत ही प्रिय है। तीसरे दिन माता जी को पूजा के बाद शंख पुष्पी के पुष्प चढ़ाना चाहिए, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, पराक्रम में वृद्धि होती है। तो आप शंख पुष्पी के पुष्प चढ़ाएं। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा। अपने उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली मां कुष्मांडा की पूजा चौथे नवरात्रि में करने का विधान है। इनकी आराधना करने वाले भक्तों के सभी प्रकार के रोग एवं कष्ट मिट जाते हैं तथा साधक को मां की भक्ति के साथ आयु, यश और बल की प्राप्ति होती है। मां को मालपुआ अति प्रिय होता है, तो माता जी को मालपुआ चढ़ाएं। पुष्प। पूजा पाठ करने के बाद पीले रंग के पुष्प चढ़ाने से मां बहुत खुश होती है। पांचवा दिन, पांचवा रूप स्कंद माता। आदि शक्ति मां दुर्गा की स्कंद माता के रूप में पूजा की जाती है। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी पूजा करने वाले साधक को संसार के सभी सुखों भोगते हुए अंत में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु का कभी भी अभाव नहीं होता। इन्हें केले का भोग अति प्रिय होता है। इनका वाहन सिंह है। स्कंद मां की पूजा करने के बाद मां को नीले रंग के पुष्प चढ़ाने से मां अति प्रसन्न हो जाती है। तो नीले रंग का आप माता जी को फूल चढ़ाइए। नवरात्रि का छठवां दिन, छठवां रूप मां कात्यायनी। महर्षि कात्यायनी की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति मां दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका कात्यायनी नाम पड़ा। छठे नवरात्रि में मां को शहद का भोग लगाया जाता है। मां को शहद बहुत ही प्रिय है। कात्यायनी देवी की पूजा करने के बाद आपको बेल के पेड़ के पुष्प चढ़ाने हैं, जिससे मां की कृपा आप पर बरसेगी, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी। नवरात्रि का सातवां दिन, सातवां रूप मां कालरात्रि। सभी राक्षसों के लिए काल रूप बनकर आई मां दुर्गा के इस रूप की पूजा सातवें नवरात्रि में की जाती है। मां के स्मरण मात्र से ही सभी भूत, पिशाच एवं भय समाप्त हो जाते हैं। मां को गुड़ का भोग अति प्रिय है, तो अगर माता जी को प्रसन्न करना है तो गुड़ का भोग लगाएं। पूजा करने के बाद माता जी को गुज्जमाला चढ़ाएं
पूजा समाप्त कर रहे हैं, उसके बाद जो है आप भोग लगाने के बाद माता जी को गुंजमाला। नवरात्रि का 8वां दिन, 8वां रूप माँ महागौरी। आदिशक्ति माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा 8वें दिन नवरात्रि में की जाती है। माँ की काली रूप में आने के पश्चात घोर तपस्या की और पुनः गौर वर्ण पाया और महागौरी कहलाई। माँ का वाहन बैल है। माँ को हलवे का भोग अति प्रिय है, तो माता जी को हलवे का भोग जरूर लगाएं। पूजा करने के बाद माँ को कलावा की माला चढ़ाएं। ऐसा करने से माँ की पूरी कृपा भक्तों पर पड़ती है, तो कलावा की माला अवश्य। माँ का 9वां रूप सिद्धदात्री। नवे नवरात्रि में माँ के इस रूप की पूजा की जाती है और आराधना की जाती है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, माँ का ये रूप साधक को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करता है। जिस पर माँ की कृपा हो जाती है उसके लिए जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं होता। माँ को खीर का भोग लगाना चाहिए। माँ को खीर बहुत पसंद है, तो खीर का भोग लगाएं। पूजा के बाद आपको कौन से पुष्प चढ़ाने हैं? गुलहड़। माता जी को गुलहड़ के फूल बहुत ही पसंद है, तो जरूर इसे चढ़ाएं। हर प्रकार के सिद्धि प्राप्त होगी आपको, हर प्रकार के कार्य पूर्ण होंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।